एक तरफ आज इंडियन सिनेमा में माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री पर बड़े स्केल की मूवीज बन रही हैं और दूसरी तरफ कुछ साल पहले तक जब भी माइथोलॉजी की बात होती थी तो या तो वही पुराने टीवी सीरियल्स वाली प्रेजेंटेशन दिखती थी या फिर माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स को कॉमेडी और जोक्स के लिए यूज कर दिया जाता था। लेकिन अब एक न्यू मूवी का ट्रेलर आया है जिसको देखने के बाद एक बात तो कहनी पड़ेगी, इंडियन माइथोलॉजी को शायद फाइनली सीरियसली लिया जा रहा है। इस मूवी का नाम है महाकाली। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात माँ काली नहीं है। सबसे पहले नजर जाती है एक ऐसे एक्टर पर जिसने धुरंधर के बाद ऑडियंस को लिटरली याद दिला दिया कि स्क्रीन प्रेजेंस किसे कहते हैं। हाँ, अक्षय खन्ना। और भाई शुक्राचार्य के लुक में अक्षय खन्ना को पहली बार देखो, ऐसा लगता है जैसे बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा, कैरेक्टर में घुस गया है। वो आंखें, वो बियर्ड, वो मेकअप और सबसे डेंजरस चीज उनकी आवाज और एक्सप्रेशन। धुरंधर में हमने उनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखा था और अब वही एक्टर एक माइथोलॉजी कैरेक्टर के रूप में सामने है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुक्राचार्य कोई नॉर्मल विलन नहीं है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये कैरेक्टर एक्चुअली है कौन। शुक्राचार्य को हिंदू माइथोलॉजी में असुरों का गुरु माना जाता है। मतलब जिस तरीके से देवताओं का गुरु बृहस्पति हैं, उसी तरह असुरों के गुरु शुक्राचार्य। और हिंदू माइथोलॉजी में शुक्राचार्य को एक बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है। उनके पास नॉलेज है, तपस्या है और सबसे इम्पोर्टेंट असुरों के प्रति लॉयल्टी है। और महाकाली के ट्रेलर में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि शुक्राचार्य इतने गुस्से में क्यों है। ट्रेलर में वो समुद्र मंथन का जिक्र करते हैं। समुद्र मंथन के समय देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म? हाँ, देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, दोनों ने मेहनत की थी। लेकिन जब अमृत निकला तो शुक्राचार्य के नजरिए से सवाल ये था कि अमृत सिर्फ देवताओं को क्यों मिला। और बात सिर्फ अमृत तक नहीं रुकती। शुक्राचार्य ये भी सवाल उठाते हैं कि असुरों से इंद्र का सिंहासन का हक क्यों छीना गया, उन्हें नीचे पाताल की तरफ क्यों धकेल दिया गया और 14 लोगों का रास्ता उनके लिए बंद क्यों कर दिए गए। मतलब शुक्राचार्य के नजरिए से ये कोई देवता और असुर की लड़ाई नहीं है, उनके हिसाब से असुरों के साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए वो अनाउंस करते हैं कि अब असुर अपनी पावर और अपना हक वापस लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बदले की कीमत पूरी ह्यूमैनिटी को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि शुक्राचार्य रक्त बीज को बुलाते हैं। अब रक्त बीज कोई नॉर्मल असुर नहीं था। माइथोलॉजी में उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो उसी से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। मतलब उसे मारने की कोशिश करो, उसका खून गिरेगा और उसकी जगह एक नहीं और ज्यादा रक्त बीज खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन गया था। और महाकाली के ट्रेलर में शुक्राचार्य इसी रक्त बीज को एक बहुत ही डेंजरस ऑर्डर देते हैं, मानव जाति का सर्वनाश कर दो। और यहीं से कहानी एक अलग लेवल पर चली जाती है। शुक्राचार्य असुरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनका बदला सिर्फ देवताओं तक लिमिटेड नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी डेंजर में आ गई है। अब रक्त बीज को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तब सामने आती है माँ काली। माइथोलॉजी में रक्त बीज को रोकने के लिए माँ काली का रूप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसके खून को जमीन पर गिरने से रोककर उसकी कई बार पैदा होने वाली पावर को खत्म कर देती है। तो फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बनना है, शुक्राचार्य का बदला, रक्त बीज का विनाश, ह्यूमैनिटी पर खतरा और इस खतरे के सामने माँ काली। यानी ये सिर्फ सिंपल हीरो वर्सेस विलन वाली कोई कहानी नहीं है। फिल्म पहले सवाल उठाती है कि असुरों के साथ क्या हुआ था, फिर उनके बदले को इतना डेंजरस बना देती है कि उसका सामना खुद माँ काली को करना पड़ता है। और भाई यही चीज महाकाली की स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। लेकिन भाई मुझे ट्रेलर का एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसका स्केल। ट्रेलर में मासिव इन्वायरमेंट्स हैं, डार्क फैंटेसी विजुअल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, बैटल सीक्वेंसेस हैं और माँ काली का लुक भी काफी पावरफुल रखा गया है। और सबसे अच्छी बात, वीएफएक्स को सिर्फ फ्लैशी बनाने की कोशिश नहीं की गई, विजुअल्स में एक प्रॉपर माइथोलॉजिकल फैंटेसी फील है। शुक्राचार्य का मेकअप देखो, रक्तबीज का डिजाइन देखो, माँ काली के शॉट्स देखो, ये सब चीजें मिलकर ट्रेलर को एक अलग ही आइडेंटिटी देती है। और ऑनेस्टली अगर पूरी मूवी इस लेवल की हुई तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ एक कैच है दोस्तों, ट्रेलर अच्छा होना और फिल्म अच्छी होना दोनों अलग बात है। और महाकाली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज वीएफएक्स नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है स्टोरी। क्योंकि मैथोलॉजी को मॉडर्न सिनेमा में कन्वर्ट करना बहुत रिस्की गेम है। मार्वल के कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, लेकिन इंडियन मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस का इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन है। इसलिए फिल्म मेकर्स को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि फिल्म इंटरेस्टिंग भी लगे और आज के ऑडियंस को एंगेजिंग भी लगे। और यही डिसाइड करेगा कि महाकाली सिर्फ एक विजुअली इंप्रेसिव मूवी बनेगी या फिर कुछ जेन्युइनली मेमोरेबल क्रिएट करेगी। और भाई बात
बात ये भी है कि महाकाली को सिर्फ एक स्टैंड अलोन मैथोलॉजी फिल्म की तरह नहीं देखा जा रहा, ये प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। हनुमान से जो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, उसके बाद जय हनुमान और अब महाकाली जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब आइडिया ये है कि इंडियन मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स को एक मॉडर्न सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाया जाए। और भाई अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में हम इंडियन मैथोलॉजी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स में देख सकते हैं। सोचो, हनुमान, काली और मैथोलॉजी के दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स सब एक ही यूनिवर्स में। ये कॉन्सेप्ट सुनने में ही काफी एक्साइटिंग लगता है। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन भी है, क्या इंडियन मैथोलॉजी का मार्वल बन सकता है? कॉन्सेप्चुअली हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ वीएफएक्स और बड़े एक्टर से सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनता। उसके लिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग चाहिए, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसिस्टेंट वर्ल्ड चाहिए। और महाकाली के ट्रेलर में एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, इंडियन फिल्म मेकर्स अब ये समझने लगे हैं कि मैथोलॉजी को सिर्फ पुराने फॉर्मेट में दिखाना जरूरी नहीं है। आप मैथोलॉजी को मॉडर्न बना सकते हो, सिनेमैटिक बना सकते हो, लार्ज स्केल बना सकते हो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके। अगर महाकाली ये बैलेंस सक्सेसफुली कर लेती है तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, ये इंडियन मैथोलॉजी बेस्ड सिनेमा के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है। और भाई अक्षय खन्ना, धुरंधर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी एक अलग लेवल पर है। अब शुक्राचार्य के रोल में इनकी स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर एक बात तो क्लियर है, ये बंदा जिस कैरेक्टर को हाथ लगा रहा है उसको इंटरेस्टिंग बना दे रहा है। लेकिन अब असली टेस्ट थिएटर में होगा। ट्रेलर ने एक्सपेक्टेशन तो सेट कर दी है, वीएफएक्स प्रॉमिसिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, अक्षय खन्ना का लुक और परफॉर्मेंस अटेंशन ग्रैब कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या महाकाली सिर्फ एक अच्छा ट्रेलर बनकर रह जाएगी या फिर इंडियन मैथोलॉजी के सिनेमैटिक यूनिवर्स की असली शुरुआत करेगी। खैर ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।